हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क की इस क्लास में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके अलग पैटर्न के क्वेश्चन जो आपकी आज की क्लास में डिस्कस होंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करूंगा ताकि आप समझ जाओ कि ऐसा किया क्यों जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपके, जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है m/d/h, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है आपने, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जैसे अगर आप देखो, मैं बात करूं इधर उधर की, उससे बेहतर है मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, और वो समझाने के लिए मुझे एग्जाम्पल देना है। और एग्जाम्पल में क्या है, जैसे ये बोला जाता है कि अगर किसी कार्य को एक आदमी करे और दिन में पूरे दिन काम करे, केवल एक दिन काम करे। अगर एक आदमी कार्य कर रहा है और वो एक दिन कार्य कर रहा है और पूरे दिन में वो 1 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे काम कर रहा है, 1 आवर्स एक दिन में काम कर रहा है, तो अगर पूरे दिन में 1 घंटे काम कर रहा है तो कार्य कितना होता है, तो हमने मान लिया कि कितना कार्य होता है, एक चेयर बन जाती है, एक कुर्सी बन जाती है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं, जो फॉर्मूला यूज होने वाला है आज की क्लास में, जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस में उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उस फॉर्मूले का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में मैंने एक बात बताई आपको कि अगर किसी काम को करने के लिए एक आदमी आता है और वो एक दिन काम करता है और दिन में 1 घंटे काम करता है, तो एक चेयर बना देता है, यानी एक कुर्सी बना देता है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन आगे बढ़ा करके इसमें पूछूं कि बताओ, अगर जहां एक आदमी काम कर रहा था वहां पर 5 आदमी काम करने आ गए, एक आदमी की जगह 5 आदमी आ रहे हैं, लेकिन वो एक दिन ही काम कर रहे हैं और दिन में 1 घंटे ही काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि दिन में 1 घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन काम कर रहे हैं, लेकिन 5 आदमी काम कर रहे थे। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला कि एक आदमी अगर काम करता है, एक दिन काम करता है और दिन में 1 घंटे काम करता है, तो बताओ कितना वर्क होता है। मैंने बताया कि आपका यहां पर वर्क हो रहा है, एक कुर्सी बन रही है, एक चेयर बन रही है, यानी टोटल वर्क कितना हुआ, एक कुर्सी बनी। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर काम करने के लिए 5 आदमी आ जाएं, जहां एक आदमी थे वहां 5 आदमी आ जाएं, दिन में 1 घंटे ही काम करें, दिन में एक दिन ही काम करें और दिन भर में 1 घंटे काम करें, तो काम कितना होगा। तो आप सीधा कहेंगे कि दिन भर में 1 घंटे पहले भी काम करते थे, अब भी कार्य कर रहे हैं 1 घंटे, एक दिन काम पहले ही करते थे, आज भी एक ही दिन काम कर रहे हैं। यहां पर जहां एक आदमी थे वहां 5 आदमी हो जाएंगे, तो कार्य कितना होगा। तो आप कहेंगे सीधा सीधा कार्य होगा कितना, 5 कुर्सियां बन जाएंगी, 5 चेयर बन जाएंगी। कितनी कुर्सियां बनेगी, 5 कुर्सियां बनेगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं कह रहा हूं कि 5 आदमी काम करें, एक दिन काम करें और दिन में 1 घंटे काम करें, तो 5 कुर्सियां बनती हैं। कितनी कुर्सियां बनती हैं, 5 कुर्सियां बनती हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर दिन में काम करने के लिए जो आए थे, वर्क करने के लिए जो लोग आए थे, अगर 5 आदमी तो आए हैं, और अगर वो दिन में नहीं, एक दिन नहीं काम करें, अगर 4 दिन काम करें, 5 आदमी आकर के अगर 4 दिन काम करते हैं, और बताओ अगर पूछा जाए कि दिन में 1 घंटे ही काम करते हैं, एक दिन में 1 घंटे काम करते हैं, लेकिन जहां एक दिन काम होता था वहां 4 दिन काम हो रहा है, जहां एक आदमी काम करता था वहां 5 आदमी, तो एक आदमी की जगह 5 आदमी आ गया है, तो 5 गुना कार्य हुआ। और जहां एक दिन काम हो रहा था वहां 4 दिन काम हो रहा है, तो इसका मतलब 4 गुना और आपका काम होगा। जो 5 वर्क हो रहा था, 5 कुर्सियां बन रही थी, अब उसका 4 गुना कुर्सियां बनेगी, यानी 5 गुणे 4 20 कुर्सियां बनेगी। अब अगर बोला जाए कि जहां 1 घंटे काम करने की बात की जा रही थी एक दिन में, वहां पर काम करा दें डेली का 10 घंटे, डेली का 10 घंटे, यानी अगर बोला जाए कि 10 घंटे काम करने लगे ये लोग, तो जहां 20 कुर्सियां बन रही थी 1 घंटे काम करने पर दिन भर में, और दिन भर में 1 घंटे की जगह 10 घंटे काम होगा, तो अब कितनी कुर्सियां बनेगी, तो 10 कुर्सियां बनेगी। यानी आपका टोटल वर्क कितना आया, तो 5 × 4 × 10, यानी टोटल वर्क आपका आ गया 5 × 4 × 10 = 200। तो ये जो आपका 5 है वो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। तो 5 जो है नंबर ऑफ पर्सन है, और जिसे हम इंडिकेट किससे कर रहे हैं, तो हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं एम से। 4 क्या है, तो आपका है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिन काम हुआ, ये आपका नंबर ऑफ डेज है, यानी इसे हम इंडिकेट अगर करते हैं डी से। और 10 क्या है, तो आपका है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ आवर्स। आपका 10 क्या है, तो नंबर ऑफ आवर्स यानी टाइम, और नंबर ऑफ आवर्स को हम इंडिकेट किससे कर रहे हैं, एच से। तो बताओ टोटल वर्क कैसे मिला, तो टोटल वर्क मिला नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स पर डे, यानी आपका टोटल वर्क आ गया m इंटू डी इंटू एच, ये आपका आ गया टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क निकालना है जिसे हम लोग इंडिकेट कर देते हैं टोटल वर्क को W से। W जो कि टोटल वर्क हम इंडिकेट कर रहे हैं, एक टोटल वर्क को किससे इंडिकेट करें, W से। तो W से अगर हमने टोटल वर्क को इंडिकेट कर दिया तो टोटल वर्क कितना आया, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स पर डे, यानी आपका W इज इक्वल टू M इंटू डी इंटू एच। यानी कि अगर हम कहें कि वर्क कितना हुआ, अगर ये पता करना हो तो आप कहेंगे कि अगर m पर्सन कर रहे हैं काम, d डेज काम कर रहे हैं और h आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, तो वर्क कितना हो रहा है, कार्य कितना हो रहा है, w। इसका मतलब अगर m1 पर्सन वर्क करें, d1 वर्क करें, d1 डेज वर्क करें और h1 आवर्स वर्क करें, तो वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे w1 वर्क होगा। ऐसे ही मैं कहूं कि अगर वर्क करने के लिए m2 पर्सन आते हैं और अगर ये d2 डेज करते हैं वर्क, और अगर ये H2 आवर्स पर डे वर्क करते हैं, तो वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे कि W2 वर्क होगा। ऐसे M3 पर्सन आए, D3 डेज वर्क करें और H3 आवर्स पर डे वर्क करें, तो वर्क कितना होगा, तो वर्क होगा M3 इंटू D3 इंटू H3। यानी कि मतलब यहां से थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, मैं कह रहा हूं W1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, W1 इधर, W1 इधर, तो ये W1 से कट के कितना रिजल्ट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही W2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो W2 इधर और W2 इधर भी आपका इक्वल क्या आ गया, तो ये W2 अपॉन W2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब अगर हमें यहां देख रहे हैं ना कि हमें दिखाई दे रहा है ये 1 यहां पर भी है और 1 यहां पर है, ये बराबर है, मतलब हमें इस फार्मूले के थ्रू पता चला, यहां पर एक फार्मूला मिला, इस पैटर्न से हमें एक फार्मूला मिला। और फार्मूला क्या मिला, तो फार्मूला आपका ये मिला है, फार्मूला मिला आपका यहां पर कि अगर आपसे बोला जाए कि वर्क कितना हुआ, तो m1 d1 h1 या m2 d2 h2 या m इंटू डी इंटू एच, इससे फार्मूला मिला। आप ये बताओ कि यहां पर 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू आपकी जो है ना वो ये वाला हिस्सा है, और यहां 1 की वैल्यू क्या है, ये वाला हिस्सा है। और जब दोनों 1 है तो हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो हम फार्मूला लिख सकते हैं m1 इंटू d1 इंटू h1 और अपान W1 करते हैं, तो ये जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है, और ये भी रिजल्ट 1 आ रहा है, तो आप फार्मूले के तौर पर लिख सकते हैं इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपान W2। तो ये फार्मूला निकल के क्या आया, तो आप कहेंगे कि एक फार्मूला निकल के आया m1 इंटू d1 इंटू h1 अपान W1 इजिकल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपान W2। अच्छा, इसमें अगर बोला जाए कि सेम वर्क हो रहा है, अगर सेम वर्क हो रहा है मतलब जितना पहले काम होता था अगर बाद में भी उतना ही काम हो रहा है, यानी W1 और W2 बराबर हो, तो इसके लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे m1 इंटू d1 इंटू h1, m1 इंटू d1 इंटू h1 इजिकल टू m2 इंटू d2 इंटू h2। या अब अच्छा वर्क बराबर होगा तो ये तो हट जाएगा, कट जाएगा। अगर डेली कितने घंटे काम करते हैं वो भी अगर आपका फिक्स हो, नहीं दिया हो, तो माना जाता है कि एक फिक्स टाइम होगा दिन भर में 10 घंटे, तो पहले भी 10 घंटे बाद में भी 10 घंटे। तो अगर आपको टाइम नहीं दिया गया है तो ये माना जाता है कि जितना पहले दिन भर में काम किया जाता है जितने घंटे, बाद में भी उतने ही घंटे काम किया जा रहा है। लेकिन अगर दिया होगा तो आपको लिखना होगा, अगर नहीं दिया है तो मान लिया जाता है कि H1 और H2 बराबर है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, तो आप कहेंगे m1 इंटू d1 इजिकल टू m2 इंटू d2। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे होंगे ये इक्वल क्यों होता है, वर्क बराबर हो ना हो ये बराबर जरूर होता है। मतलब ये कुल मिलाकर के एक फॉर्मूला जो आपका निकल के आया कि अगर बोला जाए m1 पर्सन वर्क करते हैं, d1 डेज वर्क करते हैं, H1 आवर्स वर्क करते हैं, तो वर्क कितना होता है, जितना होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो वही आएगा जो कि M2 पर्सन वर्क करते हैं, D2 डेज वर्क करते हैं, H2 आवर्स पर डे काम करते हैं,
तो उसको भी डिवाइड कर देंगे, जो वर्क आएगा W2 उससे। तो ये आपका इक्वेशन बना, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, इसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वर्क दोनों केस में बराबर होगा तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न मिलेगा उसके अकॉर्डिंग देखना। अगर दोनों केस में वर्क बराबर है तो आप लिखेंगे m1 इंटू d1 इंटू h1 इजिकल टू m2 इंटू d2 इंटू h2। अगर दोनों केस में सेम वर्क करने की बात की जाएगी तो w1 और w2 लिखने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि वर्क आपका बराबर है, वर्क भी बराबर है और डेली कितने घंटे काम करते हैं वो भी बराबर है, तो आपका फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, तो वहां पर लिखा जाएगा m1 इंटू d1 इजिकल टू m1 इंटू d1 इजिकल टू आपका फॉर्मूला बनेगा m2 इंटू d2। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, जो जरूरत ही नहीं होगी उस फॉर्मूले में, उस यूनिट का जरूरत नहीं होगा तो उसको यूज ही नहीं करना है। तो आपका फॉर्मूला हो गया m1 इंटू d1 इजिकल टू m2 इंटू d2। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता है ना, इसका अगला पार्ट है कि मैं कह रहा हूं वर्क अलग अलग है, आपके क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे इस पैटर्न के जो लास्ट बता रहा हूं, कि अगर वर्क आपका अलग अलग पता हो कि अलग अलग वर्क है लेकिन कितने घंटे काम करते थे ये आपका फिक्स हो, नहीं दिया गया हो, मतलब जितने घंटे पहले काम करते थे उतने ही घंटे पहले काम अब भी काम कर रहे हैं, जितने घंटे पहले काम करते थे उतने ही घंटे अब भी काम कर रहे हैं, तो H1 और H2 बराबर होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला ये भी तो यूज कर सकते हैं, m1 इंटू d1 अपान w1 इजिकल टू आप लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे m2 इंटू d2 अपान W2। यानी जहां पर जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका आंसर सीधा आएगा वो आप यूज करेंगे। फार्मूला एक ही, तरीका एक ही है, बट आपको यह है कि जिसकी जरूरत होगी, जितने की जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यह है कि 15 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि 24 आदमी उस काम पर लगाए जाए तो वो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन एकदम आसान सा दिख रहा है। आसान सा क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपको दिया गया 15 आदमी काम कर रहे थे, ये है आपका m1। कितने दिन में काम कर रहे थे, 16 दिन में, ये है आपका d1। कितने आदमियों से काम कराना है, तो 24 से, ये m2। और कितने दिन में काम करेंगे, कितना समय लगेगा, तो ये आपका d2। यानी m1 इंटू d1 इजिकल टू m2 इंटू d2 लिखना है, क्योंकि कितने घंटे काम करते हैं दिन भर में ये नहीं दिया है, तो ये मान्य है कि बराबर टाइम ही काम करेंगे। जैसे आज जितना घंटे काम करते हैं कल भी उतना घंटे काम करते हैं। 15 लोग जितने घंटे काम डेली करते थे 24 लोग भी उतने ही घंटे डेली काम कर रहे हैं, ये माना जाएगा। और सेम वर्क कहा जा रहा है, यानी आपका फॉर्मूला केवल कौन सा चलेगा, तो आपको पता है आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 इंटू d1 इजिकल टू m2 इंटू d2। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है क्या, तो आप कहेंगे 15 आदमी काम को कंप्लीट कितने दिनों में कर रहे थे, 16 दिन में। तो सीधा आएगा 15 इंटू 16 इजिकल टू कितने लोगों से काम कराना है, m2 कितना है 24, 24 इंटू d2 आपसे पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन मार्क आपका है, आपको बताना है कितना आएगा। तो आप डिवाइड करो 8 से 3 और 8 से 2, 3 से डिवाइड किया तो 5, यानी आपका आंसर कितना आएगा d2, तो आंसर होगा 10 दिन। तो है तो बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 आदमी एक काम को 54 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 36 आदमी काम पर लगाए जाएं तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। फिर से वही चीज आ गया, कितने आदमी काम करें, 24, m1 हो गया 24। कितने दिन में काम करते हैं, d1 आपका है 54। अब आपसे बोला जा रहा है वही काम करना है, यानी इक्वल टू कितने घंटे काम करते हैं, दिया नहीं है, तो ये मान्य है कि पहले जितने घंटे काम होता था 24 लोगों के द्वारा, 36 लोग भी काम कर रहे हैं तो दिन भर में उतने ही घंटे काम करें, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखा ही नहीं गया है तो मान लेंगे कि वो सेम है H1 और H2। तो 24 आदमी m1, 54 डेज d2, कितने दिन में काम करते हैं, 54 दिन में। कितने आदमियों से कराना है, जो m2 है 36, कितना समय लगेगा, d2 आपसे पूछा गया है, कितने समय में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 18 से 3, 18 से कितनी बार जा रहा है, तो आपका 18 से 2 एंड 18 से 3,
18 से गया 2 टाइम्स, 18 से गया 3 टाइम और 2 से कट किया तो यह आ गया 12 टाइम, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 इंटू 3 36 डेज, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो अगर और आगे चले इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 24 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उस काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया 24 आदमी, ये तो हो गया M1, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 15, तो ये हो गया D1, कितने दिनों में कंप्लीट कराना है तो ये आपका क्या है D2, और आपसे पूछा गया कितने लोगों की आवश्यकता होगी 10 दिनों में कंप्लीट कराने के लिए, यानी M2 की बात की जा रही है, M2 पूछा जा रहा है। तो हमने सीधा लिखा 24 आदमी कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में, सेम वर्क कराना है, इक्वल टू कितने आदमियों से हमें नहीं पता, पूछा गया है M2, और D2 कितने दिनों में कंप्लीट कराना है, तो ये आपको दिया है 10 दिनों में कंप्लीट कराना है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। क्वेश्चन का अगला पार्ट है कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन करना। तो अगर देखें 5 2 टाइम्स गया, 5 से 3 टाइम्स गया, एंड 2 से कितनी बार गया, तो 12 टाइम्स, यानी M2 की वैल्यू कितने आ जाएगी, तो आप कहेंगे 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 डेज, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 36 आदमी एक काम को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 24 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। M1 दिया गया 36, M1 दिया गया कितना 36, D1 कितना दिया गया, तो आपको पता है 54, उसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट कराना है, यानी ये आपको टाइम दिया गया D2 दिया गया है, और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको M2 की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला यूज जब आप करोगे तो आप सीधा कहोगे कि काम करने के लिए लोग कितने थे, पहले 36, कितने दिनों में इन्होंने काम किया था, 56 डेज में कंप्लीट किया था, वहीं वर्क कराना है किससे नहीं पता, कितने लोगों की आवश्यकता होगी नहीं पता, M2 हमने मान लिया, और कितने दिनों में कंप्लीट कराना है 24, जो कि D2 आपकी वैल्यू है। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो आपका रिजल्ट सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें बहुत मेहनत है नहीं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो किससे हो रहा है, तो 12 से गया 2 बार, 12 से जाएगा 3 बार, और 2 से कट करें अगर इसको तो 28, और 28 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 84, यानी कि कितने लोगों की आवश्यकता होगी 24 दिनों में कंप्लीट कराना है, तो आंसर सेकंड होगा, 84 लोगों की आवश्यकता होगी अगर उस काम को कंप्लीट कराना होगा 24 दिनों में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ तो चेंज हो क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या, 24 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो शेष काम को पूरा करने में उन सभी को कितना दिन लगेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें बीच में कुछ लोग जुड़ और जा रहे हैं कुछ समय के बाद। तो पहले तो आपको करने के लिए कई तरीके होंगे, पर मैं बात करूंगा केवल एक तरीका, जिस तरीके को फॉलो करेंगे आगे के जितने क्वेश्चन आने वाले हैं। कई तरीके एकदम बेसिक जाने से बेहतर है कि कई तरीके बनेंगे, उससे बेहतर है एकदम बेसिक जाने से भी बेहतर है, और कई तरीके से भी बेहतर है कि क्वेश्चन को अगर समझ में आ जाए डायरेक्टली तो उसी तरीकों को हम क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त यूज करें। जैसे ये बोला गया कि 24 आदमी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो ये आपको दिया है, फिर भी मैं लिख रहा हूं कि 24 आदमी कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 9 डेज में। 24 आदमी कंटिन्यू काम करते हैं तो 9 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। इन्होंने कितने दिन साथ में काम किया है, बोला गया कि 3 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने तीनों ने नहीं 24 लोगों ने 24 लोगों ने कितने दिन काम किया साथ में, 3 दिन। अच्छा, 24 लोगों ने 3 दिन काम किया, और 3 दिन काम करने के बाद
8 और आदमी आ जाते हैं। तो 24 लोगों का टोटल कितने दिन का वर्क था? 9 डेज का था। और 24 लोगों का अगर 9 डेज का वर्क था और उन 24 लोगों के 9 डेज वर्क में से उन 24 लोगों ने अपना 3 दिन का काम कर दिया, तो बताना 24 लोगों का कितने दिन का वर्क बचा था? तो आप कहेंगे 24 लोगों का 9 डेज का वर्क था और 24 लोगों ने 3 दिन काम कर दिया, तो अब 24 लोगों का कितने दिन का काम बचा? तो आप सीधा कहेंगे कि 6 दिन का काम बचा है। 24 लोगों का 9 दिन का काम था, उन 24 लोगों ने 3 दिन साथ में कर दिया, तो अब 24 लोगों का कितने दिन का वर्क बचा था? तो 9 में से 3 चला गया, तो कितना वर्क बचा है? 24 लोगों का 6 डेज का वर्क बचा है। तो जो 24 लोगों का 3 दिन बाद जो 24 लोगों का 6 दिन का वर्क बचा हुआ है, उसी काम को करने के लिए अब 24 ना होकर के 8 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। अगर 8 और आदमी आ जाएंगे तो 24 में 8 जोड़ा तो यानी कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि अब 24 की जगह 32 लोग काम करेंगे। तो जो 24 लोगों का 6 दिन का काम है, उसी काम को 32 लोग करेंगे, 32 लोग करेंगे। तो ये बचा हुआ जो कार्य है 24 लोगों का 6 दिन का, 8 लोग शामिल हो जाएं, 32 लोग करें, तो ये बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? ये क्वेश्चन मार्क है। अगर क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि इसके बाद जो 3 दिन के बाद जब 8 लोग और आ गए, तो जो शेष कार्य बचा था कितने दिनों में समाप्त किया? किन्होंने? 32 लोगों ने। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइड हो रहा है ये किससे? 8 से 4 टाइम्स। 8 से कितनी बार गया? 3 टाइम्स। अगर हम देखें 2 से कितनी बार गया? 2 बार। और 2 से गया कितना? 3। यानी आपका आ रहा है 9 इधर और अपान में 2, तो आपका आंसर कितना आएगा? 9 अपान 2, जो कि आएगा कितना? 4.5। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 4.5। यानी शेष कार्य 8 लोग और जुड़ जाएं और 32 लोग हो जाएंगे। अगर 8 लोग जुड़ेंगे तो ये 32 लोग जो शेष कार्य बचा था 3 दिन के बाद, कितने दिनों में समाप्त किया? तो हमारा आंसर होगा 4.5 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 28 आदमी एक काम को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 11 दिन बाद बराबर कारीगरी वाले, मतलब कार्य क्षमता वाले 2 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? ठीक है, आपका क्वेश्चन वैसे ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि 28 आदमी जो थे ना, वो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं? कितने दिनों में समाप्त कर सकते थे? तो 56 दिनों में। यानी 28 लोगों का कितने दिन का वर्क था? तो आप यहां कहेंगे कि 28 लोगों का टोटल 56 डेज का वर्क था। उसमें से बोला गया कि उन्होंने काम एक साथ स्टार्ट किया। किन्होंने स्टार्ट किया? इन 28 लोगों ने उनके काम शुरू करने के 11 दिन बाद, यानी 28 लोगों का 56 दिन का वर्क था। इन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया। किन्होंने? 28 लोगों ने। और कितने दिन काम किया? 11 दिन काम किया। अच्छा, 11 दिन काम कर लिया तो अब बचा कितने दिन का वर्क? तो आप कहेंगे कि 28 लोगों का 56 डेज का वर्क था, उसमें से 11 दिन इन्होंने कर दिया, तो 28 लोगों का अब कितने दिन का वर्क बचा है? तो आप कहेंगे 28 लोगों का 45 डेज का वर्क बचा है। 28 लोगों का 56 डेज का वर्क था, उन 28 लोगों ने 11 दिन वर्क कर दिया, तो अब 56 में से 11 डेज हो गया। यानी आप कहेंगे कि अब 28 लोगों का कितने दिन का वर्क बचा है? तो 56 माइनस 11 45 डेज का। तो अब जो बचा हुआ वर्क है 28 लोगों का 45 दिन का, उसे करने कौन आ रहा है? कितने लोग कर रहे हैं? तो बोला गया कि 11 दिन के बाद बराबर कारीगरी वाले 2 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। तो यानी अगर 28 लोग थे, 2 और उनके साथ जुड़ जाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 30। अब जो 28 लोगों का 45 दिन का वर्क बचा हुआ था, उसे 30 लोग कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो शेष काम को पूरा करने का टाइम बताना है, वो आपका यहां से निकल जाएगा। 15 से डिवाइड करें 2 टाइम्स, 15 से 3 टाइम, 2 से डिवाइड किया तो 14 टाइम्स, 14 इंटू 3 42। यानी आपका आंसर कितना आएगा? 42 डेज में जो शेष काम है उसे 2 और लोग आने के बाद जो 30 लोग थे, वो 11 दिन के बाद, 11 दिन के बाद कितना और टाइम लगा? तो आप कहेंगे कि शेष काम 11 दिन के बाद जो बचा हुआ वर्क था वो 42 दिनों में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब आते हैं। है क्वेश्चन आसान, आपको समझने की जरूरत है। अच्छे से समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है?
24 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 आदमियों के काम शुरू करने के 2 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। अब की बार काम ज्वाइन करने वाले लोग नहीं है, काम छोड़ के भागने वाले लोग हैं। तो 2 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। अब बचे हुए आदमी बचा हुआ काम पूरा करने में कितना दिन और लेंगे। देखो, आपको पूरा काम कंप्लीट करने का टाइम नहीं पूछा जा रहा है, फिर से पूछा जा रहा है कि जब वो छोड़ के चले गए तो अब जो उनके छोड़ के जाने के बाद बचा हुआ वर्क था, कितने दिन के बाद का, 2 दिन काम हो गया, उसके बाद जो बचा हुआ वर्क था वो काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो यहां पर आते हैं, पहले तो बोला गया कि काम था कितने दिनों का, किसका, तो आप कहेंगे 24 आदमियों का काम था। कितने दिनों का 24 आदमियों का काम था, तो 15 दिनों का, क्योंकि 24 आदमी 15 दिन में पूरा काम समाप्त कर सकते हैं। तो जो कार्य है वो 24 आदमी का 15 दिन का कार्य है, 24 आदमी का 15 दिन का काम है। और इन 24 लोगों ने कितना दिन साथ में काम किया था, 2 दिन। अब 24 लोगों ने साथ में 2 दिन काम कर दिया, तो आप यहां पर यह कह पाएंगे कि 24 लोगों का, 24 आदमियों का 15 दिन का काम था। उन 24 आदमियों ने 2 दिन काम कर दिया, तो अब उन 24 आदमियों का 24 मैन का कितने दिन का वर्क बचा, तो 15 दिन का वर्क था, 2 दिन साथ में कर दिया, तो 24 लोगों का वर्क बचा था 13 दिन का। और 24 लोगों का 13 दिन का वर्क बचा था। उसके बाद आगे बोला गया है कि 2 दिन के बाद जो वर्क बचा हुआ है उसमें उसको करने के लिए अब 24 लोग ना होकर के 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो 24 में से 4 छोड़ के चले गए, तो 24 लोगों का 13 दिन का जो वर्क बचा हुआ था उसे करने के लिए लोग अब कितने बचे, 24 में से 4 चले गए तो 20 बचे, और ये 20 लोग उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे जो बचा हुआ काम है। तो आपका यहां मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 5 टाइम्स और 4 से 6 टाइम, 13 इंटू 6 78 और डिवाइडेड बाई 5, यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, तो आपका आ जाएगा 15.5 ना होकर के 15.6 आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 15.6, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से 1 टाइम 2 बचा, 8 28, 5 टाइम्स 25, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 15.68, यानी अब बचे हुए जो आदमी है बचा हुआ काम करने में कितना टाइम लेंगे, तो आपका आंसर 15.6 होगा, ना कि 15.5। तो आंसर है 15.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है 60 आदमी किसी काम को 250 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उन 60 लोगों ने कितने दिन काम किया, 200 दिन तक काम किया। अच्छा, 200 दिन काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण काम को 10 दिन के लिए रोक दिया गया। खराब मौसम के कारण 10 दिन के लिए काम को रोक दिया गया, तो काम समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका काम रुक गया है 10 दिन, तो वो 10 दिन जो है कवर करने के लिए, जो 10 दिन आपने काम नहीं किया, अगर उसे कवर करना है तो आपको एक्स्ट्रा आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यही पूछा जा रहा है कि अगर कार्य को सही समय पर समाप्त करना है, अगर वो लगातार करते हैं तो जितने दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, काम को उतने ही टाइम में कंप्लीट करना है, लेकिन 10 दिन रुक गया है काम, तो कितने एक्स्ट्रा आदमियों की आवश्यकता होगी। तो जैसे आप यहां पर फिर वही प्रोसेस करेंगे कि 60 आदमी कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं काम को, 250 दिनों में। 60 आदमी कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो बोला गया 250 दिन में। कितने दिन के बाद खराब मौसम हुआ, 200 दिन, यानी इन 60 लोगों ने कितने दिन काम किया साथ में, तो इन 60% ने, 60 लोगों ने काम किया है कंप्लीट कितने दिन, 200 दिन। और 200 दिन अगर इन्होंने साथ में काम किया, उसके बाद काम रोक दिया गया है, तो 60 लोगों का 250 दिन का वर्क था। इन 60 लोगों ने अगर 200 दिन वर्क कर दिया, तो इन 60 लोगों का कितने दिन का वर्क बचा था, तो आप यहां कहेंगे कि 60 लोगों का 250 दिनों का वर्क था। इन 60 लोगों ने अगर 200 दिन वर्क कर दिया, तो इन 60 लोगों का वर्क केवल 50 दिन का बचा था। अब 60 लोगों का 50 दिन का वर्क बचा था, लेकिन काम को 10 दिन रोक दिया गया, तो 50 दिन का वर्क बचा था। 50 दिन में अगर कर देते तो कंप्लीट सही टाइम पर होता काम, लेकिन अगर आपका 10 दिन के लिए कार्य रोक दिया गया, तो यानी अब कितने दिन बचे हैं, केवल आपके पास
40 सही समय पर समाप्त करना है। तो जहां 50 दिन का वर्क बचा हुआ था, अब उसे 10 दिन टाइम आपका वेस्ट हो गया, आपने कोई काम नहीं किया, तो 10 दिन वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो अब जो 50 की जगह कितना टाइम आपके पास बचा है, 10 दिन अगर वेस्ट हो गया तो 40 दिन। तो अब 40 दिनों में कितने एक्स्ट्रा आदमियों की आवश्यकता होगी कि ये 50 दिन का 60 लोगों का वर्क कंप्लीट हो जाए। तो जो 50 दिन में होना था उसे 40 दिन में कराना है, तो हमें जरूरत है 60 से ज्यादा लोगों की। तो 60 से कितना एक्स्ट्रा, तो हमने कहा 60 से के लोग एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, के लोगों की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। तो आप यहां से डिवाइड करके निकालें तो आप कहेंगे कि 40 लोग 40 दिन में कंप्लीट करना है। कितने लोगों की आवश्यकता, 60 से कितना एक्स्ट्रा, तो हमने के मान लिया। तो 40 दिन काम करेंगे, 60 प्लस के लोग। डिवाइड करते हैं अगर, तो 4 से डिवाइड इधर किया, 0 से 0 कट गया, 4 से 15, यानी आपका आ रहा है 75। लेकिन जो 75 आ रहा है वो 60 प्लस के की वैल्यू है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा है आपका 75 60 से, तो 15, यानी 15 एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता होगी उस कार्य को अगर समाप्त करना है सही समय पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब आता है जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि वर्क सेम ना होते हुए भी इक्वल हो जाता है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना होता है। जैसे क्वेश्चन क्या है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन में बनेगी, मतलब 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनवानी है, टाइम दिया गया है 100 दिन का। अब कोई है जो ये काम करवाना चाहता है, इसलिए उसने क्या किया, 280 मजदूर काम पर लगा दिए। अब 280 मजदूरों को काम पर लगाया, लेकिन 80 दिन के बाद पता चला कि केवल 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बन पाई है। तो 80 दिन के बाद पता चला कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बनी है। अब तय समय में काम पूरा करने के लिए और कितने लोगों की जरूरत होगी। तय समय का मतलब यह है कि कितने दिन का टाइम दिया गया है, 100 दिन। 80 दिन हो चुका था, यानी अब जो 20 दिन का वर्क है उसे सही समय पर समाप्त कराना है। तो बताओ कितने एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में पहले तो ये बात क्लियर कर लो, समझ लो कि आपको यह नहीं बोला गया है कि 5 किलोमीटर रोड 100 दिन में बनवाया जा सकता है, बना सकते हैं 280 लोग, यह नहीं दिया गया है। बोला गया है 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, कितने दिनों में बनानी है, 100 दिनों में। तो यह नहीं कहा जा रहा है कि 280 लोग 5 किलोमीटर रोड 100 दिन में बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बोला गया कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, 100 दिन का समय दिया गया। जिसको बोला गया उसकी मर्जी, वो चाहे तो अकेले बनाए, लेकिन उसे कंप्लीट कितने दिनों में करना है, 100 दिनों में। और कितना कंप्लीट रोड बनाना है, 5 किलोमीटर। तो उसने क्या किया कि जो काम उससे मिला था, 100 दिन का टाइम दिया गया था, 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनवानी थी, तो उसको जो टाइम दिया गया था 100 दिन का और रोड कितना बनाना था, 5 किलोमीटर लंबा, तो उसने क्या किया कि 280 वर्कर्स को काम पे लगाया। M1 हो गया 280, M1 कितना हुआ 280, 280 वर्कर्स को उसने काम पर लगा दिया। और इन 280 वर्कर्स ने M1 पर्सन, जो कि आपकी संख्या है 280, कितने दिन काम किया, 80 दिन काम किया, यानी D1 हो गया आपका 80। तो ये आपका हो गया M1 इंटू D1। यहां पर क्या चलेगा, M1 इंटू D1, और काम भी हो रहा है क्योंकि 3.5 किलोमीटर बड़ा है वर्क, तो अपान W1 इजिकल टू M2 इंटू D2 इंटू W2। ये आपका फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि ये काम आपको बताया जा रहा है कि 3.5 किलोमीटर हुआ है, 5 किलोमीटर था तो बचा कितना, 1.5 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं, अलग अलग वर्क दिया जा रहा है, तो W1 और W2 का यूज होगा। पर कितने घंटे दिन भर में काम करते हैं वो नहीं है, तो H1 और H2 सेम माना जाएगा, उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब आप आ जाइए यहां पर, क्वेश्चन में क्या बोला गया, 280 लोगों ने काम किया, कितने दिन काम किया, 80 दिन काम किया। तो M1 इंटू D1 इजिकल टू अपान W1 क्या है, कितना रोड कंप्लीट बनाया है, 3.5 इक्वल टू, अब आगे आइए, बराबर लिखा जा सकता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में बढ़ रहा हूं मैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं यहां पर कि नहीं वर्क बराबर होते हुए भी कैसे बराबर किया, तो आप पीछे जो शुरू के स्टार्टिंग वीडियो थी उसमें देख चुके हैं। आइए यहां पर देखिए, 280 लोगों ने जब 80 दिन काम किया तो काम हुआ कितना, 3.5। बोला गया कितने और लोगों को लगा दिया जाए काम पर, तो हमें नहीं पता है, पर यह जरूर पता है कि 280 लोग काम कर रहे थे। तो हमने मान लिया कि 280 से कितना एक्स्ट्रा लोग काम पे लगाएंगे, तो हमने कहा के लोग एक्स्ट्रा काम पे लगाएंगे। तो 280 प्लस के
इतने लोग काम कर रहे हैं और कितने दिन में काम को समाप्त करना है, तो आपको पता है कि 100 दिन का टाइम दिया गया था, 80 दिन बीत चुका है, तो ये 280 से जो ज्यादा मिलकर के कर रहे हैं लोग, ये कितने दिन काम करेंगे कि काम सही समय पर समाप्त हो। 80 दिन हो चुका है, अब केवल 20 दिन में इनके द्वारा काम कंप्लीट कितना कराना है, तो इन 20 दिनों में ये लोग मिल करके कितना वर्क कंप्लीट करने के लिए करना पड़ेगा इनको, तो आप कहेंगे कि 5 किलोमीटर रोड बनाना था, 3.5 किलोमीटर रोड बन चुका है, यानी इन 20 दिनों में 5 में से 3.5 माइनस किया तो बचा कितना, 1.5, तो 1.5 किलोमीटर रोड 20 दिनों में बनाना है, तो 280 से कितने लोग एक्स्ट्रा जरूरत होगी, तो हमने के मान लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमें यह दिख रहा है कि पॉइंट दोनों में एक एक प्लेस पर है, पॉइंट दोनों में एक एक प्लेस पर है, कैंसिल कर सकते हैं, ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां का पॉइंट अगर हम पॉइंट कैंसिल करें तो पॉइंट आपका, या फिर एक काम करते हैं पॉइंट कैंसिल कर लिया, ठीक है, पॉइंट एक एक प्लेस पर कैंसिल है, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 3 और 5 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। पॉइंट एक एक प्लेस पर था तो कैंसिल कर दिया, एक एक प्लेस पर था, दोनों इक्वल के अपोजिट साइड थे तो कैंसिल, 5 से डिवाइड किया 3, 5 से डिवाइड किया 7, अगर मैं यहां 7 से डिवाइड करूं इसको तो 40 बार जाता है, और अगर मैं 20 से डिवाइड करूं इसको तो 4 बार जाता है, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 4 480, 480, और उधर कितना बचा, तो आपका है रिमेनिंग उधर बचा है 280 प्लस के, यानी यहां से अगर हम देखें तो के की वैल्यू क्या आएगी, तो सीधा सीधा आंसर आएगा कि 280 में कितना जोड़ना कि 480 हो, तो के की वैल्यू आ जाएगी 200, या फिर के बराबर 280 ला के माइनस करो, तो आपका आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है कि 200 एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी अगर कार्य को सही समय पर समाप्त करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तब अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है, एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का काम लेता है और 45 लोगों को काम पर रखता है। वह पाता है कि 200 दिनों के बाद नहर की 4.5 किलोमीटर लंबाई पूरी हो पाई है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा, लगाना होगा। देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही था, क्वेश्चन पिछला जो था, बोला गया है कि कितने दिनों का टाइम दिया गया है, तो टाइम दिया गया है 350 दिन, 350 दिन का समय दिया गया, 350 डेज का टाइम दिया गया है, और काम कितना करना है इन 350 दिनों में, तो 12 किलोमीटर लंबी सड़क नहीं, यहां पर क्या बनानी है, नहर बनानी है। कितना लंबी नहर बनानी है, 12 किलोमीटर। तो आपको टाइम जो दिया गया, जिससे काम करवाने के लिए बोला जा रहा है, ठेकेदार को बोला जा रहा है कि ये 350 दिनों में काम करना है, जो भी काम करना है वो काम क्या है, 12 किलोमीटर लंबी नहर बनानी है। तो 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का ठेका दिया गया ठेकेदार को, और बोला गया उससे कितना कि बताओ, मतलब उससे कहा गया कि 12 किलोमीटर लंबी नहर बनवाओ और टाइम है तुम्हारे पास 350 दिन। तो अच्छा 350 दिन का टाइम दिया गया है, 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाना है, तो अब उसकी मर्जी है कि वो अकेले बनाए या लोगों को लगाए, क्योंकि वो हमें पता है कि इतना जल्दी काम नहीं कर पाएगा, वो अकेले काम नहीं कर पाएगा, तो उसने अपना निर्णय लिया, उसने एक काम किया, उस ठेकेदार ने क्या किया कि 45 लोगों को काम पर लगाया। अब उस ठेकेदार ने 45 लोगों को काम पर लगाया, तो उन 45 लोगों ने काम कितने दिन किया, तो M1 हो गया 45, उन 45 लोगों ने 200 दिन तक काम किया, तो D1 हो गया 200, तो M1 इंटू D1, फॉर्मूला वही M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो M1 हो गया 45, कितने दिन काम किया, 200 दिन तक, D1 कितना काम हुआ, 4.5 W1 इज इक्वल टू, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इक्वल टू क्या आएगा, M2 इंटू D2 अपान W2। तो M2 बोला गया कितने और अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, तो 45 पहले थे, तो हमने कहा 45 से कितना एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता होगी, के एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता होगी। तो हमने कहा कितने लोग अब काम कर रहे हैं, तो 45 से एक्स्ट्रा के अगर हम मान के चल रहे हैं कितने अतिरिक्त लोग होंगे, तो हमने के माना, तो अब कितने लोग काम करेंगे, 45 पहले
प्लस के अब जो एक्स्ट्रा वाले लगाए हैं, तो 45 प्लस के लोग काम कर रहे हैं और ये काम को सही समय पर समाप्त करना है। 200 दिन वर्क हो चुका है 350 में से, तो 350 में से 200 दिन वर्क हो चुका है, तो अब कितना टाइम बचा है, तो 150 दिन, 150 डेज। तो 150 डेज ये 45 से के लोग एक्स्ट्रा मिल करके काम को कर रहे हैं और ये 150 दिनों में बनवाना कितना रह गया नहर, तो 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर बन चुकी है। यानी कितने किलोमीटर अभी बनाना है, तो 150 दिनों में 7.5 किलोमीटर नहर बनाने के लिए कितने एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता होगी, 45 से कितने एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता होगी, तो हमने के मान लिया है, तो 45 प्लस के लोग 150 दिनों में 7.5 किलोमीटर रोड बनाएंगे। तो इससे रिजल्ट निकल के आएगा के की वैल्यू, यानी कितना अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। तो आप यहां देखो पॉइंट एक एक प्लेस कैंसिल, अगर आप 15 से डिवाइड करें तो ये 5 टाइम्स और ये कितनी बार गया, 3 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं, अभी भी डिवाइड हो रहा है। अगर 0 से देखें तो 0 कैंसिल, 5 से गया कितनी बार, 3 टाइम्स, और अगर हम यहां से देखें 3 से ये कितनी बार गया, 15 टाइम्स, और यहां से 3 से कितनी बार गया, तो 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 मतलब आपका आ जाएगा 100, 100 इज इक्वल टू 45 प्लस के। कुछ कैलकुलेशन गलत है या एकदम करेक्ट है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन इसमें लग रहे हैं कि गलत ऑप्शन रखे गए हैं। जैसे आपसे बोला गया 45 लोगों को काम पर रखता है, वह पाता है कि 200 दिनों के काम के बाद नहर की 4.5 किलोमीटर की लंबाई पूरी हो पाई है। 45 लोग, 200 दिन, 4.5 किलोमीटर, कितने एक्स्ट्रा लोग आवश्यकता होगी, हमने माना है 45 प्लस के, 45 प्लस के माना है, और कितना दिन का टाइम बचा हुआ है 350 में से, तो हम कहेंगे कि 150 दिन का टाइम बचा हुआ है, और कितना बनवाना अभी बाकी रह गया है, तो 12 से 4.5 गया, यानी कि 7.5। डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर आ रहा है कितना, ये आपका 3 and 5, 5 0 0 कैंसिल, 5 से 3 टाइम, 3 से 5, 3 से 15, 3 से 5, 5 इंटू 20 आपका आ रहा है 100, यानी के की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से 45 अगर माइनस करें तो 55। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन बोला गया कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, तो आंसर आपका क्या आएगा, 55 एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता होगी। मैंने क्रॉस चेक किया है, एकदम करेक्ट मुझे लग रहा है, ऑप्शन में गड़बड़ी है, ये चीज मुझे समझ में आ रही है। आंसर क्या होगा, 55 डेज, 55 एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका, एक ठेकेदार ने 200 मजदूरों को काम पर रखा। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, पर उससे थोड़ा सा लेवल इसका ज्यादा है। क्वेश्चन है क्या, एक ठेकेदार ने 200 मजदूरों को काम पर रखा था, उन्होंने 10 दिन में 5/6 भाग काम का पूरा कर लिया। बारिश के कारण काम 7 दिनों तक रुका रहा और काम का 2/5 हिस्सा भी नष्ट हो गया। 2/5 हिस्सा काम का, यानी जो काम हुआ था उसका 2/5 हिस्सा नष्ट हो गया। बारिश के बाद 150 मजदूर काम पर आए। काम कितने दिनों में पूरा होगा, काम कितने दिनों में पूरा होगा, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ये रिमेनिंग की बात नहीं कर रहा है, पूरा शुरू से लेके अंत तक कुल कितना टाइम लगा, कुल कितना टाइम लगा, मतलब जब स्टार्ट हुआ, जब रुका और जब लास्ट में खत्म किया गया, वो सब कुछ मिला के कुल कितना टाइम लगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कितने एम्प्लॉई है काम पे लगाएंगे, तो 200। ये फॉर्मूला वही चलेगा, कौन सा फॉर्मूला आप चला रहे हैं अभी 2-3 क्वेश्चन से, तो M1 इंटू D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 अपान W2। ये आपका फॉर्मूला चल रहा है, यही चलेगा। तो अगर यही चलेगा तो आप सीधा कहेंगे कि कितने लोग काम पर लगाए गए, काम करने कितने लोग आए हैं, 200 मजदूरों को काम पर लगाया। इन 200 मजदूरों को काम पर जब लगाया तो उन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। 200 मजदूरों ने 10 दिन काम किया, तो काम हुआ कितना, तो जो भी टोटल वर्क था उसका 5/6 भाग कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर टोटल वर्क जो भी था उसका 5/6 भाग कंप्लीट हो गया है तो बचा कितना है, तो आप कहेंगे कि 1/6 भाग बचा हुआ है। अगर टोटल वर्क का 5/6 कंप्लीट हुआ है, 5/6 का मतलब होता है 5/6 का मतलब होता है 5 आउट ऑफ 6, 6 में से 5 हो गया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 1/6 भाग। अभी काम कंप्लीट कराने के लिए 1/6 भाग और करना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
बारिश हुई, अच्छा बारिश हुई तो काम रोक दिया गया, कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। लेकिन बारिश की वजह से काम का 2/5 भाग बर्बाद भी हो गया। अच्छा, जो काम बचा था वो तो करना ही करना है, पर बारिश की वजह से जो काम बर्बाद होगा उसे दोबारा करना पड़ेगा कंप्लीट, अगर काम को समाप्त करना है तो अगर कार्य को समाप्त करना है, कार्य को कंप्लीट करना है, तो जो बचा है वो तो करना ही करना है 1/6 भाग, और प्लस जो बर्बाद होगा ना वो दोबारा करना पड़ेगा। और बर्बाद कितना हुआ है? तो जो काम हुआ था, तो काम कितना हुआ था? 5/6 भाग हुआ था। तो जो 5/6 हुआ था, जो हुआ रहेगा उसी का तो वो पार्ट बर्बाद होगा। तो 5/6 भाग हुआ था, उसका 2/5 भाग बर्बाद हो गया, यानी 5/6 भाग जो हुआ था उसका 2/5 भाग जो आएगा वो बर्बाद हो गया, उसे दोबारा कराना पड़ेगा। तो जो बचा है वो तो करना ही करना है, पर जो हुआ था उसका 2/5 भाग जो बर्बाद हो जाएगा उसे दोबारा करना पड़ेगा। तो बताना 5/6 का 2/5 भाग कितना आएगा? 5 से 5 कट गया, तो इसे डायरेक्टली लिख देते हैं 2/6, यानी इसको ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 2 3/6, यानी 3/6 भाग अभी आपको कंप्लीट कराने के लिए कराना पड़ेगा बारिश के बाद। और ये 3/6 भाग जो था, जो बचा था, जो बर्बाद हुआ, वो मिला करके 3/6 भाग जो काम को कंप्लीट करना है, कार्य का टोटल 3/6 भाग कंप्लीट करना है, वो कितने लोग काम पर आए हैं? तो 150 एक्स्ट्रा नहीं आए, 150 लोग आए हैं। अब जो 150 लोग आए हैं, ये कितना टाइम लेंगे इस 3/6 भाग को कंप्लीट करने में? तो आप यहां पर इनटू टाइम कर देंगे, नीचे 6 से 6 कैंसिल, और अगर डिवाइड करते हैं तो यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 3 से 5 टाइम्स, अब 3 से 5 टाइम्स गया तो ये 5 से कितनी बार गया? तो 40 बार गया, और यहां 5 से कितनी बार गया? 8 बार गया, यानी 8 बराबर टाइम, यानी 150 लोग जो आए थे, जो लोग 150 आए थे बारिश के बाद, वो उन्होंने कितने दिन काम किए? 8 दिन। और कितने दिन काम रुका था? 7 दिन। और शुरू में कितने दिन काम हुआ था? 10 दिन। यानी टोटल कितना टाइम हो गया? तो आप कहेंगे कि 25 दिन, क्योंकि काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो जब काम स्टार्ट हुआ था, कुछ दिन हुआ था वो, प्लस जो रुका, टाइम रुका हुआ, और जो लास्ट में हुआ, वो सब मिला के काम समाप्त करने का टाइम बनाया जाएगा। तो जोड़ने पर मिलकर के निकल करके कितना आ रहा है? 25। आपका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन सेकेंड, 25 दिन का टाइम लगेगा कार्य को कंप्लीट करने में। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।